नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की उस फिल्म की जिसे उन्होंने पहले ठुकरा दिया, लेकिन बाद में वही फिल्म उनके कमबैक की एक बड़ी फिल्म बनी, सुपर डुपर हिट। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि कई फिल्मों की कहानी पसंद नहीं आती, गाने पसंद नहीं आते, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी कलाकार फिल्म को करने से इनकार कर देता है। कभी सामने कोई स्टार से नहीं पड़ती, बहुत सारे रीज़न होते हैं। राजेश खन्ना के सामने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म को राजेश खन्ना ने पहले ठुकरा दिया और बाद में वही फिल्म उनकी हिट फिल्म बन गई कमबैक के बाद। हम बात कर रहे हैं फिल्म सावन कुमार की सौतन की। हिंदी सिनेमा में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना एक दौर में बॉलीवुड पर राज करते थे, हम सभी जानते हैं। उनका स्टारडम ऐसा था कि उन्हें लेकर एक कहावत उन दिनों बड़ी मशहूर थी और आप सभी जानते हैं कि ऊपर आका और नीचे काका। आका यानी कि खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, और नीचे काका यानी कि राजेश खन्ना। 70 के दशक में राजेश खन्ना का कुछ ऐसा ही स्टारडम था और वो जिस फिल्म में हाथ रख देते, अपना इनकी एंट्री जिस फिल्म में हो जाती। एक फिल्म थी शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की, आपको याद होगी, अंदाज। उस फिल्म में सिर्फ राजेश खन्ना का एक गाना था गेस्ट अपीयरेंस के किरदार में, और आप जानते हैं कि वो फिल्म राजेश खन्ना की मौजूदगी से, जो कि लग रहा था कि बहुत ठंडी फिल्म है, चूंकि शम्मी कपूर का वजन बढ़ गया था, उम्र बढ़ गई थी और हेमा मालिनी नई हीरोइन के तौर पर थी, लेकिन उस अंदाज फिल्म में सिर्फ एक गाना राजेश खन्ना का और उस फिल्म का हिट हो जाना। तो यही वो दौर था जिसमें राजेश खन्ना की जिस भी फिल्म में एंट्री होती थी, जिस फिल्म में उनका हाथ होता था, वो फिल्म हिट होना तो तय था। और उनके साथ काम करने के लिए उनके घर के बाहर निर्माता निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए घंटों उनके घर के बाहर इंतजार करता था और वो इंतजार भी करवाते थे। यही नहीं, फिल्म मेकर्स राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे कि जितना आपको चाहिए उतना आप लीजिए। लेकिन काका को जब कभी कोई फिल्म पसंद नहीं आती थी तो वो इसे ना कहने में भी देरी नहीं लगाते थे। और ऐसा ही कुछ उन्होंने निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक के साथ किया। एक फिल्म लेकर आए थे और जैसे ही राजेश खन्ना के सितारे अर्श से फर्श पर आने लगे, यानी कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, उन्होंने खुद सावन कुमार टाक को फोन करके उनकी फिल्म में काम करने की बात की। यानी कि वो निर्देशक जिसका ऑफर कभी राजेश खन्ना ने पलक झपकते ही ठुकरा दिया था, वही खुद फोन करके कहते हैं कि मेरी डायरी खाली पड़ी है सावन, जो चाहे तारीख ले लो। ये काका की मुफलिसी के दौर थे। और जिसके बाद राजेश खन्ना के करियर को एक नई उड़ान मिली और ये फिल्म सौतन थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जिसे करने से कभी राजेश खन्ना ने मना कर दिया था। लेकिन हमेशा निर्माता निर्देशकों से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना की फिल्में जब एक के बाद एक लगातार फ्लॉप होने लगीं तो उन्हें फिर सालों बाद उस फिल्म की याद आई जिसे उन्होंने करने से कभी इनकार कर दिया था। अब राजेश खन्ना ने इनकार कर दिया तो सावन कुमार टाक ने फिर वो फिल्म बनाई नहीं थी, और बाद में जब काका ने हामी भरी तो फिर वो फिल्म बनी और सुपर डुपर हिट हुई। तो जब सावन कुमार टाक सौतन का ऑफर लेकर राजेश खन्ना के पास पहुंचे थे, तब सुपरस्टार एक के बाद एक हिट दे रहे थे, ये पुरानी बात है। और उनके पास डेट्स की समस्या थी और ऐसे में उन्होंने सावन कुमार टाक से कहा, फिलहाल मेरे पास डेट्स नहीं। लेकिन 80 के दशक में राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप होने लगी, इसमें धर्मकांटा, 50-50, राजपूत जैसी फिल्में थीं। और तब राजेश खन्ना के साथ वही हाल हुआ, जब कामयाबी कदम चूमती है, काम की कोई कमी नहीं होती। लेकिन वक्त बदलते ही जमाना एक तरीके से आंखें दिखाने लगता है। काका के साथ भी यही हो रहा था। फ्लॉप होती फिल्मों के चलते काका का हाथ भी खाली हो गया था और ऐसे में उन्हें फिर सावन कुमार टाक की याद आई। उन्होंने खुद निर्माता निर्देशक को फोन किया और कहा कि मेरी डायरी में डेट खाली है, बताओ कब फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है। सावन कुमार ने जवाब दिया कि एक साथ बहुत सारी डेट्स देनी होंगी। राजेश खन्ना ने कहा कि जितनी चाहिए तुम उतनी ले लो यार, लेकिन फिल्म शुरू करो।
राजेश खन्ना का जवाब सुनकर सावंत कुमार टाक खुश हो गए और फिर कहानी पर काम शुरू किया, जो आइडिया उन्होंने शेयर किया था किसी ज़माने में। और इसके बाद साल 1983 में रिलीज हुई सौतन, जिसने फिर राजेश खन्ना के करियर में एक तरीके से जान फूंक दी। आप जानते हैं सौतन पद्मिनी कोल्हापुरे और टीना मुनीम को लेकर बनाई गई थी, टीना अंबानी जो कि अब हैं, और राजेश खन्ना एक लव ट्रायंगल ये फिल्म थी, और प्रेम चोपड़ा भी इस फिल्म में थे। और उनका एक डायलॉग है जो बड़ा मशहूर हुआ था इस फिल्म में। वो कौन सा डायलॉग है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।